इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन प्लस आज एमपीसी का डे 2 है। तो कल सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी अनवेल होगी, तो उसकी भी कुछ हद तक प्री पोजिशनिंग बाजार आज करने की कोशिश कर रहा होगा। हेडलाइन में आपने कुछ क्वार्टरली अपडेट सुने थे, किसी एचडीएफसी बैंक, किसी इंडसइंड बैंक, किसी बजाज फाइनेंस, किसी महिंद्रा फाइनेंस, मैरिको, अरे ढेरों इंपॉर्टेंट क्वार्टरली अपडेट सामने आ रहे हैं जिसपे खुलते ही वो स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे फाइनेंशियल्स हैं जिसके रिएक्शंस आने हैं। रिजल्ट सीजन का आगाज अगले वेडनेसडे से होने वाला है, जब टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। हम उसी रिजल्ट सीजन की तैयारी कर रहे हैं। सारे क्वार्टरली अपडेट्स पे आज रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और आज एशिया के कई सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स, कोई चाइना, कोई हांगकांग, कोई ताइवान, आज छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। वो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स हैं उनके यहाँ, तो इसके चलते वो मार्केट्स आज ध्यान रखें बंद है। तो कई सारे हमारे एशियन पियर्स आज कामकाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन वीरू, ये एक वीरू के पास जाऊं उससे पहले एसजीएक्स निफ्टी जो रख दिया डायरेक्टर साहब ने 17,516, 17,460 था फ्राइडे को 3:30 बजे। कैलकुलेशन करते रहिए, असल में दिखा रहा है 50-60 पॉइंट इन ग्रीन। हम लोग इस एक दिन की छुट्टी के बाद कामकाज की शुरुआत करेंगे, तो एडजस्टमेंट देखना है हमको, ना कि जो अपफ्रंट एसजीएक्स निफ्टी दबाव दिखा रहा है उसको। देखते हैं किस तरह से खुलेगा, लेकिन इंडिकेशंस 50 पॉइंट मोटा मोटी गैप अप के साथ शुरुआत के। वीरू, एक दिन के बाद अगर आप देखें, आपका एडजस्टेड जो एसजीएक्स निफ्टी है करीब करीब 17,516 की ट्रेजेक्ट्री में। रेस्ट ऑफ एशिया के हालात आपने देखी थे, सिर्फ कुछ ही इंडेक्सेस खुले हैं, और जो इंडेक्सेस थोड़े बहुत खुले हैं उसमें निक्केई जो है वो एक सब्सटेंशियल डिप लेके ट्रेड कर रहा है। बाकी जैसे कि आशीष ने कहा, हैंगसेंग, ताइवान का इंडेक्स और शंघाई, वहाँ पे श्राद्ध के उपलक्ष्य में जो है वो बंद है आज। अब आते हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स, लगभग 24 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है और करीब 33,601 की ट्रेजेक्ट्री में। अब हमें जो ओपनिंग मिल रही है उसको हमें कैसे अप्रोच करना है, तय करने के लिए, समझने के लिए ट्रेड कैसे करना है। जो पैनल हमारे स्क्रीन पे होगा उसमें आज उपस्थित होंगे पैनल में मानस जायसवाल लखनऊ से, manasjaiswal.com की टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करेंगे। प्रकाश काबा, आशीष बहेती, राजेश सतपुते, प्रशांत सावंत होंगे हमारे साथ, और मयूरेश जोशी होंगे फंडामेंटल नोट पर बातचीत करने के लिए। टेक्नो फंडा कॉल पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ होंगे आशीष चतुर्मोता, उनसे करेंगे बातचीत। एग्जैक्टली अगर आप इस वक्त इंडिसेस पे आपका कन्विक्शन व्यू क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज एक डाउ फ्यूचर्स कल के हल्के से अगर आप देखिए पेन के बाद लगभग 26 अंकों पर ट्रेड करते हुए। आशीष, ये है स्थिति। चलिए, हल्का सा गैप अप मिलना है, लेकिन फैक्ट ये है कि थोड़ा सा यूएस मार्केट्स की चाल लड़खड़ाई है। 2 दिनों की क्यूज डाइजेस्ट करने, पहले दिखाइए मंडे को यूएस मार्केट्स की चाल। मंडे को हुआ ये था कि डाउ और एसएनपी तो मजबूत थे। एसएनपी 1/3% और डाउ ऑलमोस्ट 1% मजबूत था, पर नैस्डैक उस दिन 1/4% का दबाव दिखा रहा था। और उसके बाद कल का ट्रेडिंग सेशन, ये आपकी स्क्रीन पर है, कल क्या हुआ, वो इवन एसएनपी और डाउ 4 दिनों की तेजी पर वहां पे ब्रेक लगा। तीनों बेंचमार्क दरअसल आधे % से ज्यादा के दबाव के साथ कल कामकाज की समाप्ति कर रहे थे। तो ये डिफरेंशियल डाइजेस्ट करना है, वो जो तब और अब है, वो डायरेक्टर साहब ने जो स्क्रीन पे दिखाया था। 2 दिनों के क्यूज, मतलब मंडे को 3:30 बजे हमने इन फ्यूचर्स को कहां छोड़ा था, आज सुबह ये फ्यूचर्स कहां कामकाज कर रहे हैं। जैसे कि डाउ के वो 50-40 पॉइंट की तेजी और लाइकवाइज बाकियों का। ये डिफरेंशियल डाइजेस्ट करने का आज दिन है। लेकिन दरअसल ये 2 दिनों के क्यूज हैं कैसे, रीड कैसे करूं, जो कुछ हद तक अच्छा मोमेंटम बन रहा था, इक्विटीज थोड़ा सा बैकफुट पे क्यों जा रहा है, कोई घबराने की जरूरत तो नहीं। नीरज जी से समझ लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। कैसे रखूं ग्लोबल संकेतों को? देखिए, ग्लोबल संकेतों को मेरे ख्याल में न्यूट्रल रखना, ग्लोबल संकेत पर से ग्लोबल टू न्यूट्रल टू नेगेटिव होंगे, लेकिन भारत में नेगेटिव होंगे ये जरूरी नहीं है। ये अभी समझते हैं इसमें। देखिए, यूएस में क्या हुआ पिछले 2 दिनों के अगर आप क्यूज देखेंगे तो एक दिन बहुत